नमस्कार साथियों। सभी कहेंगे जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसको बुलाओ। आज ऐसी ही एक अजब प्रकार की कहानी लेके आप सभी लोगों के बीच सम्मुख प्रस्तुत हूँ। चमोली जिले के रहने वाले पीयूष पुरोहित, जो कि चमोली जिले के बोमोली गांव से हैं, जो कि रातों रात चर्चा का विषय बन गए हैं। कारण यह है कि माननीय पीएम मोदी जी के द्वारा बेस्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद मिलते हैं इस रिपोर्ट के बाद। द बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड, और इस अवार्ड के विजेता हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के पीयूष पुरोहित। पीयूष जो स्थानों की, लोगों की और उन क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। जोरदार तालियां पीयूष पुरोहित के लिए। पीयूष, बधाई हो। सुनाओ। सर, मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली से हो? हाँ जी। तो सर, मैं अपने जो उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, और मतलब अलग तरीके से थोड़ी VFX वगैरह, एडिटिंग वगैरह से उसे थोड़ा और एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि उसमें थोड़ा VFX यूज़ कर लिया, जैसे वीडियोस में VFX होते हैं, विजुअल आर्ट्स। मैंने मन की बात में एक बार लोगों को अपील किया था किसी और राज्य के गीत को गाइए, और चमोली का जो गीत है एक, वो केरल की बच्चियों ने स्कूल में गाया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। शायद आपने वायरल देखा होगा उसको। चमोली का वो गीत बड़ा फेमस है, लोगों के स्वागत के लिए गाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, कहिए। कोई बात नहीं, सब फर्स्ट टाइम वाले ही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, शायद आपने रिपोर्ट देख ली होगी। जैसे कि आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा कि चमोली जिले के रहने वाले पीयूष पुरोहित, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के बमोली गांव के हैं, वो रातों रात चर्चा में आ गए। अब कौन है ये पीयूष पुरोहित? मैंने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पे, तो बड़ी मुश्किल पे उनका चेहरा मैंने मैच किया। फिर मैंने देखा कि ये वही पीयूष पुरोहित है। फिर मैं फेसबुक पे चला गया। फेसबुक पे मैंने देखा साथियों कि यहाँ पे पीयूष पुरोहित नाम के कई एक पेज बने हुए थे, जिसमें से फेस मैंने चयनित किया और देखिए महज 1700 से 1800 उनके सब्सक्राइबर थे। कुछ दिन पूर्व की बात है, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों के बीच ये वीडियो लेके आया हूँ। आखिर क्या है ऐसे पीयूष पुरोहित में? सारे लोग कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले को बुलाना चाहिए, पहाड़ी बाइकर को बुलाना चाहिए, कूल पहाड़ी को बुलाना चाहिए, उत्तराखंड वाली को बुलाना चाहिए, प्रियंका योगी तिवारी जी को बुलाना चाहिए, या फिर जो है आशुतोष नेगी, जो कि जिनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है नमस्ते पहाड़, उनको बुलाना चाहिए, जिन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला संस्कृति, त्योहारों को प्रमोट करने का काम किया है। आखिर कौन है ये पीयूष पुरोहित, जो कि रातों रात स्टार बन गया है? तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी इस कहानी में। पीयूष पुरोहित, जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड के चमोली जिले के बमोली गांव से आते हैं और श्री पीएम मोदी जी के द्वारा उन्हें नेशनल बेस्ट क्रिएटर के अवार्ड से नवाजा गया। आज इनके बारे में मैं पूरी जानकारी दे देता हूं, जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है या फिर फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुई है। इनके पिता श्री नागेंद्र पुरोहित जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज द्वारिखाल में इंग्लिश के प्रवक्ता है, और इनकी माता एक कुशल गृहिणी है। उन्होंने अभी फिलहाल, जैसे आपने वो ब्लॉगों में दिखाते हैं, DAV कॉलेज से BSc के तृतीय वर्ष के छात्र हैं, और उनके परिवार में 3 सदस्य हैं।
जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो मुझे 1-1.5 सब्सक्राइबर को देख के बड़ा ही अचंभा हुआ। कोई बहुत बड़ा क्रिएटर है, हालांकि किसी व्यक्ति विशेष को मैं डिनेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी के मान अभिमान को चोट पहुंचाने की मेरी ये जो है वीडियोज़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो वीडियो में कुछ अच्छा ही दिखा रहा होगा। हर किसी को उनके काम में सराहना मिलती है। ऐसे ही हमारे पीएम मोदी जी, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, बेस्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजा जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मोदी जी की नज़रें उन पे गई, उन्होंने उनको एक बेस्ट नेशनल क्रिएटर के रूप में नवाजा, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। आखिर उन्होंने अपने YouTube चैनल में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और त्योहारों को ऐसा क्या दिखा दिया, ये भी मेरे लिए एक सोचने का विषय है। हालांकि इससे बड़े बड़े काफ़ी YouTube क्रिएटर हैं जो कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और त्योहारों को काफ़ी भली भांति और नए नए तरीके से प्रमोट करते हैं। ड्रोन शॉट्स के माध्यम से अलग अलग नई नेचुरल और नई ऊर्जा के साथ से जो है ये प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी के द्वारा उनको कुछ इस प्रकार से नवाजा जाना, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह इस बात को सशक्त विश्वास कराता है कि जिनकी नज़र मोदी जी पे पड़ती है वो कहीं न कहीं उपलब्धि के स्रोत है। पीयूष पुरोहित जी जो कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हैं और वर्तमान में देहरादून के डीएवी कॉलेज के छात्र हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी की नज़र में न कोई छोटा क्रिएटर है न कोई बड़ा क्रिएटर है, सिर्फ क्रिएटर ही है जो कि उनकी व्यक्तिगत भावनाओं पे पहुंचाते हैं। यह सब देखकर मेरे मन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति काफ़ी अच्छी विश्वास की भावना जगी और उनके प्रति सम्मान का भी विषय मेरे ऊपर जगा कि वो ना छोटा देखते हैं ना वो बड़ा देखते हैं। जिन पे दिल आ जाता है तो वो उसको बेस्ट नेशनल क्रिएटर के तौर पर अवार्ड दे देते हैं। वैसे उत्तराखंड के बहुत बड़े यूट्यूबरों में शुमार सबसे पहले जो आते हैं वो हैं हल्द्वानी के रहने वाले और विवादों में घिरने वाले पीयूष के बड़े भाई मिस्टर XXX, जिनको तो आप जानते ही होंगे, हालांकि उनका नाम ले लूँगा, आप सभी लोग जानते हैं। साथ के साथ पहाड़ी बाइकर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से आते हैं। कूल पहाड़ी जी हो गए, RTK ब्लॉग्स हो गए, पन्नू गोसाई जी हो गए, आरती रावत हो गए और भी बहुत बड़े जिनके काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मोदी जी के नज़रों में न कोई, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, न कोई छोटा है न बड़ा है, उनके अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं। हालांकि मैं इस पर कोई टीका या टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और साथ के साथ काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी ये कभी कभी नकार देते हैं। हालांकि उनकी नज़रें बड़ी तीखी हैं, मोदी जी की बड़ी ही गूढ़ हैं। वो अपनी पारदर्शी भावनाओं और पारदर्शी अपनी नज़रों से पूरी जगत को भांप चुके हैं। तो यूट्यूब तो एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। साथ के साथ ये ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हो, वो कोई अच्छा ही दिखा रहा हो, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, एक बार मिलियन फॉलोवर बन गए तो काफ़ी बकवास भी दिखाते हैं और पूरी जनता उनके ब्लॉगों को बड़े ही चाटुकारिता से देखती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, मोदी जी के इन दूरगामी प्रयासों से जो है आप सभी लोगों को कुछ न कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। पीयूष पुरोहित जी के माता पिता जी को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और नए अपकमिंग यूट्यूब पे आने वाले युवाओं को इनसे कुछ शिक्षा और नई ऊर्जा के साथ कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ताकि ऊर्जा के संचार के साथ साथ उत्तराखंड का नाम उज्जवल हो सके। तो इसी भावना के साथ साथियों मिलता हूँ किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।
मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये कहते होंगे कि पहाड़ी बाइकर जी को बुलाना चाहिए था, या प्रियंका योगी तिवारी जी को बुलाना चाहिए था, या फिर कूल पहाड़ी जी को बुलाना चाहिए था, या आरटीके ब्लॉग्स को बुलाना चाहिए था, या उत्तराखंड की सजवान ब्लॉग को बुलाना चाहिए था, या देहरादून रतुड़ा गांव की उत्तराखंड वाली को बुलाना चाहिए था। यह सब कुछ एक डगमग सौदा है जो कि आज तक मेरी समझ में भी नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं पीयूष पुरोहित जी, जो कि रातों रात स्टार बन गए, जब मोदी जी ने उन्हें बेस्ट नेशनल क्रिएटर से अवार्ड से नवाजा तो यूट्यूब में कहीं ना कहीं खलबली मच गई, सर्च पे सर्च आने लग गए, और हालांकि उससे उनके सब्सक्राइबर भी गेन हुए हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो कोई बड़ा जो है यूट्यूबर है तो कोई अच्छी बात नहीं है कि वो अच्छा ही दिखाता होगा। तो चलिए जी, वैसे मेरे सबसे फेवरेट जो यूट्यूबर है वो है पहाड़ी बाइकर जी, कूल पहाड़ी जी, नमस्ते पहाड़ उत्तराखंड वाली, इनको मैं बहुत ही बेहतर मानता हूँ। तो चलिए जी, इसी भावना के साथ ले लेता हूँ विदा, और पीयूष पुरोहित जी और उनके फैमिली को बहुत बहुत बधाई, और वो ऐसे ही नई ऊर्जा के संचार के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें। तो साथियों, मिलते हैं किसी अनदर और नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।